आज 8 अप्रैल को बलिदान दिवस के दिन मंगल पांडे के बलिदान को स्मरण करें। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चले लंबे संग्राम का बिगुल बजाने वाले पहले क्रांतिवीर मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को ग्राम नगवा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म ग्राम सहरपुर, जिला साकेत, उत्तर प्रदेश तथा जन्मतिथि 19 जुलाई 1927 भी मानते हैं। युवावस्था में ही वे सेना में भर्ती हो गए थे। उन दिनों सैनिक छावनियों में गुलामी के विरुद्ध आग सुगल रही थी। अंग्रेज जानते थे कि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, जबकि मुसलमान सूअर से घृणा करते हैं। फिर भी वे सैनिकों को जो कारतूस देते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इन्हें सैनिक अपने मुंह से खोलते थे। ऐसा बहुत समय से चल रहा था, पर सैनिकों को इसका सच मालूम नहीं था। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर में 34वीं हिंदुस्तानी बटालियन में तैनात थे। वहाँ पानी पिलाने वाले एक हिंदू ने इसकी जानकारी सैनिकों को दी। इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मंगल पांडे से रहा नहीं गया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक भारतीय हवलदार मेजर ने जाकर सार्जेंट मेजर हुसैन को यह सब बताया। इस पर मेजर घोड़े पर बैठकर छावनी की ओर चल दिया। वहाँ मंगल पांडे सैनिकों से कह रहे थे कि अंग्रेज़ हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमें उनकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी अंग्रेज़ मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। सार्जेंट मेजर हुसैन ने सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने को कहा, पर तब तक मंगल पांडे की गोली ने उसका सीना छलनी कर दिया। उसकी लाश घोड़े से नीचे आ गिरी। गोली की आवाज़ सुनकर एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहां आ पहुंचा। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई, पर वह बचकर घोड़े से कूद गया। इस पर मंगल पांडे ने उस पर झपट पड़े और तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए एक अन्य सार्जेंट मेजर आया, पर वह भी मंगल पांडे के हाथों मारा गया। तब तक चारों ओर शोर मच गया। 34वीं पलटन के कर्नल हिल्ट ने भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस पर अंग्रेज सैनिकों को बुलाया गया। अब मंगल पांडे चारों ओर से घिर गए। वे समझ गए थे कि उनका बचना असंभव है, अतः उन्होंने अपनी बंदूक से स्वयं को ही गोली मार ली, पर उससे वे मरे नहीं, अपितु घायल होकर गिर पड़े। इस पर अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब मंगल पांडे पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेज़ों को अपने देश का भाग्य विधाता नहीं मानता। देश को आज़ाद कराना यदि अपराध है तो मैं हर दंड भुगतने को तैयार हूँ। न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सज़ा दी और इसके लिए 18 अप्रैल का दिन निर्धारित किया, पर अंग्रेज़ों ने देश में विद्रोह फैलने के डर से घायल अवस्था में ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी। बैरकपुर छावनी में कोई उन्हें फांसी देने को तैयार नहीं हुआ, अतः कोलकाता से 4 जल्लाद जबरन बुलाने पड़े। मंगल पांडे की क्रांति की जो मशाल जलाई, उसने आगे चलकर 1857 के व्यापक स्वाधीनता संग्राम का रूप लिया। यद्यपि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, पर उस प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे के बलिदान को सदा श्रद्धापूर्ण स्मरण किया जाता है। भारत माता की जय।